नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आपका स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आयोजित की जाती है खास तौर से, और यहाँ पे कार्यक्रम संबंधित कार्य होते हैं जिसमें परीक्षाएं भी हैं। तो आज परीक्षा से शुरू करेंगे, जगदीश की परीक्षा से, और उसके बाद यदि बाकी लोगों के कोई प्रश्न हैं तो वो लिए जाएंगे। अच्छा, मैं आपको 10 प्रश्न भेजता हूँ यहाँ पर, और उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पास होने पर चरण 4 में पहुँच जाएंगे। जीवन पर ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला प्रश्न, जीवन पर ज्ञान का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की जो भी मान्यताएं होती हैं उनका नाश होता है, उसका जीवन सुखमय होता है और उसके दुखों नाश होता है और ज्ञान के प्रकाश में हमें जीता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, सत्य जानने की विधि क्या है? गुरुजी, सत्य जानने की विधि, सत्य को सीधा सीधा किसी भी तरह से नहीं जाना जा सकता। सत्य को जानने के लिए हमें असत्य को ही पहले जानना पड़ता है, जिसे हम माया का अध्ययन कहते हैं। तो ज्ञान मार्ग पर कार्य अध्ययन है जो माया का अध्ययन करने के बाद भी माया का अंत होता है तो सत्य में प्रकाशित हो जाता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, अज्ञात क्या? गुरुजी, अज्ञात वह है जिसको जाना नहीं जा सकता, वो सभी के लिए अज्ञात है, वही सत्य है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव संभव नहीं है। अपरोक्ष अनुभव जो कि माया का ये अध्ययन है, उसके द्वारा ही हम अज्ञात की ओर सिर्फ संकेत मात्र कर सकते हैं, और वो अज्ञात स्वयं अस्तित्व ही है, जो कि अस्तित्व ज्ञात भी है अज्ञात भी है। द्वैत के स्तर पर भी बताया जा सकता है इसे, और अद्वैत के स्तर पर भी। मेरा चौथा प्रश्न है, अस्तित्व के बाहर क्या है? प्रमाण दीजिए। गुरुजी, अस्तित्व के बाहर तो कुछ भी नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। सभी कुछ अस्तित्व में आ जाता है। चराचर, जीव जंतु प्राणी, जो सत्य है असत्य है, वही सब अस्तित्व में आ जाता है। अस्तित्व को अगर द्वैत के स्तर पर देखा जाए तो अस्तित्व अनुभव कर्ता और अनुभव का संयोग है, और अगर अद्वैत के स्तर पर देखा जाए तो अनुभव और अनुभवकर्ता का संयोग है। अगर द्वैत के स्तर पर देखा जाए तो अस्तित्व में अनुभव और अनुभवकर्ता अलग अलग नजर आ सकते हैं। मेरा पांचवा प्रश्न है, गुरुजी, अनंत संभावना क्यों है? गुरुजी, संभावना की परिकल्पना मात्र की गई है। अस्तित्व में संभावना नहीं है, ये सिर्फ माया को समझाने के लिए, बताने के लिए, जिससे कि हमें माया का ज्ञान हो सके, हमने नाद की परिकल्पना की गई कर ली है, जिससे कि हम इस माया को समझ सके और सत्य के दर्शन कर सके, जो अंतिम सत्य है। मेरा छठा प्रश्न है, गुरुजी, अनुभवकर्ता में क्या नहीं मिलता? गुरुजी, अनुभवकर्ता में ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि उसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। अनुभवकर्ता को सिर्फ होके जाना जा सकता है, इसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अनुभवकर्ता सिर्फ हुआ जा सकता है। अनुभवकर्ता को नेति नेति विधि से ही थोड़ा संकेत किया जा सकता है, अन्यथा अनुभवकर्ता सिर्फ होके ही जाना जाता है। मेरा सातवां प्रश्न है, गुरुजी, अनुभव से क्या जाना जाता है? गुरुजी, अनुभव इंद्रियों से होते हैं, और इंद्रियों से इस जगत की ही वस्तुओं का अनुभव होता है, जो कि हमें
इंद्रियों से मात्र तन्मात्राओं का ही अनुभव होता है, जो कि पूरा पूरा सत्य नहीं है। तो अनुभव से सिर्फ माया का ही ज्ञान होता है, और अनुभव से सिर्फ संकेत मात्र होता है सत्य के जानने के बाद, कि भाई सत्य, वो जो परम सत्य है उसकी, वो क्या हो सकता है, सिर्फ संकेत मात्र है। मेरा 8वां प्रश्न है गुरुजी, क्या माया का ज्ञान आवश्यक है? हाँ गुरुजी, यह माया का ज्ञान अति आवश्यक है। माया के ज्ञान के बिना हम, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, उसका ज्ञान हमें नहीं हो सकता। माया के ज्ञान की आवश्यकता इस जगत में उत्तरजीविता के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके ज्ञान के बिना मनुष्य अपना जीवन सार्थकता से नहीं जी सकता है। मेरा 9वां प्रश्न है गुरुजी, चित्त की कौन सी परत दुख का कारण है? गुरुजी, मेरे अनुभव से तो चित्त की परतें दुख का कारण नहीं है। दुख लगता है कि हाँ ये दुख है, लेकिन वो वास्तव में दुख नहीं है, क्योंकि उसी जिसको हम दुख समझते हैं उसी के कारण हमें सुख की अनुभूति होती है। अस्तित्व में दुख आती जाती माया है। ये सिर्फ हमें लगता है हमारे अज्ञान के कारण, जो कि हम अ, मान्यताओं के कारण, गलत मान्यताओं के कारण, किसी की गलत धारणाओं के कारण हम अपने आप को कुछ का कुछ और समझने लगते हैं। और हम जैसा हम समझते हैं, अगर अस्तित्व शरीर में दुख है, पीड़ा है, तो हमें सिर्फ उसका संकेत होता है और आभास होने लगता है कि भाई दुख है, अन्यथा जगत में दुख है नहीं। मेरा 10वां प्रश्न है गुरुजी, अनुभव संवेदना का होता है, इसलिए असत्य है, सही या गलत? गुरुजी, संवेदना का अभिप्राय, जैसे एक मेरे मन में कोई भाव उमड़ा और दूसरे व्यक्ति तक वह पहुंच जाता है, तो अ, संवेदनाओं का अनुभव हो सकता है, यह सही है। मेरे प्रश्न समाप्त हुए, उत्तर समाप्त हुए गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको मिलते हैं 10 में से 6.5 अंक। 6.5 अर्थात 5 के ऊपर है, तो आप पास तो हो गए हैं और आपका प्रयास काफ़ी अच्छा रहा। केवल 2 उत्तर आपके गलत हुए हैं, बाकी सब सही थे। एक आध में आधे अंक कट हुए हैं, तो आपको ज्ञान इतना हो गया है कि आप अब आगे बढ़ सकते हैं। कम से कम मूल ज्ञान काफ़ी अच्छा है आपका। तो आप अब चरण 4 में पहुँचेंगे। उसमें सारे वीडियो देख लीजिए। चरण 4 के 7-8 वीडियो हैं, उसमें साधना बताई गई है। वो साधना आपको 3 महीने मेरे निर्देश में करनी है। वैसे तो आजीवन करनी है, वो साक्षी भाव की साधना है, कोई बड़ी साधना नहीं। 3 महीने आपको रिपोर्ट भेजनी है, वो कार्यक्रम के द्वारा ही भेजनी है। 1-2 लाइनें हर हफ्ते लिख के भेजनी है कि वो साधना कैसी है, और 3 महीने तक हम देखेंगे क्या होता है। उसके बाद आपको अगले चरण पे भेजा जाएगा। तो जो कठिन कार्य था वो आपने समाप्त कर दिया। लिखना, श्रवण, परीक्षा, सत्यापन, ये सबसे कठिन है, और अब आसान है कार्यक्रम सारा, वैकल्पिक ही है सब कुछ। अब गुरुजी, सब आपकी कृपा से, गुरु क्षेत्र की कृपा से ही हो रहा है। मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया गुरुजी। हाँ जी, सब कृपा ही है। देखिए, हम सभी साधक ही हैं, सीख ही रहे हैं, तो इतना सीख गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है, ज्ञान की दीक्षा हो गई। तो हम प्रश्नोत्तर पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे अभी, कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही था। और इस बीच यदि किसी और के प्रश्न है तो वो लिख कर भेज सकते हैं, उनको 1-8 घंटे तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो लिख दीजिए, बीच में हम वो प्रश्न भी ले लेंगे। तो आपका पहला प्रश्न था, जीवन पर ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका, पूरे अंक मिल गए। नंबर 2 था, सत्य जानने की क्या विधि है? इसमें आपको आधे अंक मिले, क्योंकि आपने प्रयास तो अच्छा किया, लेकिन कार्यक्रम में एक विधि बताई गई है सत्य जानने की। बहुत आसान सी विधि है कि मान्य साधन तय कर लीजिए पहले, मानदंड तय कर लीजिए पहले कि आप मानदंड क्या निर्धारित करते हैं सत्य के, क्योंकि सत्य इच्छिक है
आपके स्वयं के मानदंड ही काम आएंगे। यहाँ किसी और के बोलने से सत्य नहीं जाना जाता। वो मानदंड निर्धारित करने की विधि है। कैसी विधि है? जो विश्वसनीय है, जो बार बार सही ज्ञान कराते हैं, जो बदल नहीं जाते अक्सर कि ये मानदंड आज एक चीज को सत्य बता रहा है, वही मानदंड अगली बार कोई और वस्तु सत्य बता रहा है, ये असत्य बता रहा है। इस तरह का नहीं होता। और देश काल से प्रभावित नहीं होते मानदंड। आप कहीं भी चले जाएं, वो अगर मानदंड सही है तो वो सत्य ज्ञान करवाएगा। किसी भी समय, प्राचीन काल, आधुनिक काल, कोई भी समय हो, वो मानदंड अगर सही है तो वो सत्य का ज्ञान करवाएगा। तो इस तरह कुछ हमने वीडियो में बताया है सत्य के मानदंड कैसे निर्धारित हुए हैं, अमान्य क्या है, मान्य क्या है। ज्ञान मार्ग में फिर कैसे परिवर्तनशीलता को असत्य बोल दिया गया, वो एक अलग से वीडियो है जिसमें कि तत्व की बात की गई। तत्व को सत्य से जोड़ा गया ज्ञान मार्ग में। बाकी मार्गों में तत्व की कोई बात नहीं करता, उनके मानदंड थोड़े से अजीब से हैं, तो तत्व यही जाना जाता है। देखिए, ज्ञान मार्ग में ही तत्व जाना जाता है, वही सत्य है। तो ये हमने विधि अपनाई है। फिर इस बारे में सभी साधकों को अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि क्यों इसी को क्यों सत्य कहा गया, किसी और को क्यों नहीं, मानदंड कैसे निर्धारित किए गए, तत्व की क्या परिभाषा, आदि आदि। ये अपने आप में बड़ा विषय है। जब सत्य कैसे जाना जाए ये निश्चित हो जाता है तो ज्ञान उसी समय होता है, फिर एक क्षण में फिर ज्ञान होता है। नंबर 3 था अज्ञात क्या है। इसमें इनको आधे अंक मिले और इन्होंने कुछ बताया लेकिन इतना स्पष्ट नहीं हुआ। इसका एक वाक्य का उत्तर है, जो अभी अनुभव में नहीं है परंतु जिसका अनुभव होने की अच्छी संभावना है, वो अज्ञात है। ये बड़ी स्पष्ट कार्यक्रम बताई गई है। ज्ञात, अज्ञात, अज्ञेय। क्यों हमने स्पष्ट किया है ये? क्योंकि लोग अक्सर अज्ञात और अज्ञेय में भेद नहीं कर पाते, इसलिए बताना जरूरी समझा गया कि देखिए, अज्ञेय का कभी अनुभव नहीं होगा। आप जानती क्या है वो, मैं स्वयं, वो जाना नहीं जाएगा। तो आत्मज्ञान एक तरह का नकारात्मक ज्ञान है, इसलिए हम कहते हैं सत्य नकारात्मक ज्ञान से जाना जाता है। स्वयं को नकारात्मक ज्ञान से जाना जाता है। जो सकारात्मक है, जिसका अनुभव हो जाए, वो मिथ्या होगा, उसका भी ज्ञान होगा, लेकिन ज्ञान ये होगा कि ये मिथ्या है, झूठ है। तो इसलिए ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय में भेद बड़ा महत्वपूर्ण है। एक वाक्य में आ सकता है उत्तर जिसको स्पष्ट है। ज्ञात जो अभी आपके अनुभव में हो ज्ञात है, तो इसके बहुत से उदाहरण भी दिए गए थे। आप हो सकता है कि आप भूल गए हो अब, क्योंकि जो लोग बहुत समय लगाते हैं कार्यक्रम करने में श्रवण वाला भाग 2 जो है, चरण 2 करने में बहुत समय लगाते हैं। मैंने देखा पहला भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, सारा जीवन आपको यही साधना करनी है कि इसको क्यों अज्ञात कहा गया है, उसको क्यों अज्ञेय कहा गया है, क्या ये बात सच है? यही है ज्ञान मार्ग। नंबर 4, अस्तित्व के बाहर क्या है, प्रमाण दीजिए। अब ये प्रश्न बड़ा कठिन है क्योंकि प्रमाण मांगा गया है। तो इनका उत्तर सही था कि अस्तित्व के बाहर कुछ नहीं है। अस्तित्व की परिभाषा ही ऐसी की गई कि उसमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन इन्होंने प्रमाण नहीं दिया कि आपके बोल देने से क्या सब कुछ आ जाएगा अस्तित्व में। आपने परिभाषित कर दिया कि सब कुछ अस्तित्व कहलाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको पता भी ना हो, फिर वो अस्तित्व की परिभाषा में नहीं आएगी। तो इसका भी प्रमाण दिया गया है कि क्यों तर्क संगत क्यों है परिभाषा, ये बताना जरूरी होता है ज्ञान मार्ग में। सिर्फ उठ के एक दिन परिभाषा नहीं कर दी जाती, ये आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। परिभाषा की जाती है, उसके बाद उसको उसका औचित्य बताया जाता है, क्यों उचित है, क्यों तर्क संगत है, ये जरूरी है। तो अस्तित्व की परिभाषा कर दी हमने, और फिर ये भी बताया था कि क्यों उचित है। उस पर एक बात कही गई थी कि मान लीजिए कोई कहता है कि आपने ये एक वस्तु छोड़ दी है जो अस्तित्व के बाहर है, तो उस वस्तु का ज्ञान कैसे होगा? अनुभव से। और जैसे ही अनुभव हो गया, क्योंकि परिभाषा कहती है अस्तित्व की, सभी अनुभव अस्तित्व में आते हैं, तो वो वस्तु भी अस्तित्व में आ गई। देखिए कितना सुंदर तर्क है। जैसे ही कोई कहता है ये चीज अस्तित्व के बाहर है, अब वो या तो कल्पना होगी उस व्यक्ति की, अगर कल्पना नहीं है तो उसका अनुभव होगा, अनुभव होगा तो परिभाषा के अनुसार है फिर। इसलिए असंभव है कुछ भी अस्तित्व के बाहर होना। केवल कह देने मात्र से नहीं हो गया वो अस्तित्व, असंभव है, यही परिभाषा हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। वैसे इतनी गहराई में नहीं बताया गया वहां वीडियो में, एक वाक्य में बता दिया गया। कोई कह सकता है कि देखिए यहाँ पर एक चीज है जिसको अनुभव हो रहे हैं, वो आपने गिनी नहीं अस्तित्व में, तो हम जानते हैं अनुभव करता एक ही है इसलिए जिसको भी अनुभव हो रहे हैं वो भी अस्तित्व में ही है। अस्तित्व में अनुभव और अनुभवकर्ता के अलावा कुछ है नहीं, ये जगदीश ने भी बताया। और किसी चीज का अस्तित्व हो नहीं सकता, यही दो हो सकते हैं, वो दो भी नहीं है, एक ही है, तो एक भी नहीं, शून्य है। अब हम कहते हैं कि आवश्यक हो गया कि इसी को अस्तित्व कहा जाए। दर्शन शास्त्र में जब हम कहते हैं आवश्यक है बात, मतलब कोई और विकल्प नहीं है, कोई और परिभाषा काम नहीं करेगी, कुछ भी तर्क संगत नहीं होगा इसके अलावा।
देखिए कितना ठोस है ये, आप कितने भी वार कर लीजिए वो गिरेगा नहीं। ये ज्ञान इतना ठोस है, इस बारे में सबको चिंतन मनन करना चाहिए कि वीडियो बोला था ये परिभाषा, लेकिन ऐसा ही क्यों बोला गया। यही होता है मनन, सिर्फ सुन लेने मात्र से ज्ञान नहीं हो जाता, उसको अच्छे से परीक्षा लेना उसकी, जैसे मैंने आपकी परीक्षा ली है, उसकी जो बोला गया है उसका सत्यापन हर कोण से आवश्यक है। वो इसलिए सत्संग की ज़रूरत पड़ती है, सत्संग का महत्व है, क्योंकि शुरू में कोई कर नहीं पाएगा ऐसा, वो प्रश्न आ ही जाता है, इसलिए गुरु को बैठ के बताना पड़ता है, इसलिए सत्संग आवश्यक है, इसलिए कार्यक्रम का भाग है। अगला प्रश्न है अनंत संभावना क्यों है, तो इनका उत्तर सही था, इनको पूरे अंक मिले। वैसे अगर ये एक बात जोड़ देते कि क्यों मत पूछो, कोई कारण नहीं है, अगर इस कारण संभावना है हम कह देते हैं, तो वो कारण भी अनंत संभावना के अंदर ही आ जाता, फिर उस कारण की भी संभावना ही होती फिर। तो संभावना का कारण संभावना, अब ये अर्थहीन हो गया, अब ये तर्क संगत नहीं रहा, इसलिए केवल है क्यों नहीं पूछा जाएगा यहाँ। क्यों और कारण की धारणा लागू नहीं होती। अब ये प्रश्न क्यों आए, क्योंकि बड़ा स्पष्ट बताया गया है अस्तित्व के विश्लेषण में कि अस्तित्व में क्यों प्रश्न लगता नहीं है, क्यों है अस्तित्व, इसका कोई उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि वो धारणा लागू नहीं होती, क्योंकि सभी कारण अस्तित्व में ही आ जाते हैं। लेकिन संभावना के बारे में ऐसा कोई विश्लेषण नहीं किया गया, लेकिन कह दिया गया उन्नत विश्लेषण में जब किया गया तो हमने कहा था कि अस्तित्व संभावना मात्र है, परम संभावना अनंत संभावना है बस। तो संभावना अर्थात अस्तित्व हो गया, तो अस्तित्व का जो विश्लेषण है वो संभावना पर भी लागू है, एक ही चीज है। आप उसको नाम कोई भी दे दीजिए, अस्तित्व बोल दीजिए, ब्रह्म बोल दीजिए, मैं स्वयं बोल दीजिए, या संभावना बोल दीजिए, वो सब नाम है अलग अलग, विश्लेषण एक ही है। तो आप एक वाक्य में भी उत्तर दे सकते थे कि क्यों की धारणा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपका उत्तर भी सही था कि वो परिकल्पना है। संभावना की धारणा लगाना भी थोड़ी अजीब सी बात है कि आपने तो कहा था निर्गुण है, शून्य है, अब यहाँ संभावना कैसे आ गई, क्योंकि उसका प्रकट रूप है इसलिए बोल दिया जाता है कि संभावना है इसलिए प्रकट हो रहा है। ये बात इतनी सत्य नहीं है, ये थोड़ी सी गूढ़ बात है, लेकिन सभी विद्वान अलग अलग बताएंगे। लेकिन मैं जो सबसे बड़े पंडित हैं उनको पढ़ने के बाद, उनको सुनने के बाद ये निष्कर्ष निकला है, जैसे नागार्जुन आदि है, उन्होंने कहा था कि ये सब है नहीं, तो ये समझाने के लिए बोला जाता है, संभावना की बात समझाने के लिए बोली जाती है, वो नाम है अस्तित्व का, मान लीजिए, उसका कोई और अर्थ नहीं निकालना है। नंबर 6 था अनुभवकर्ता में क्या नहीं मिलता, तो इसमें जगदीश को शून्य मिले, ये गलत हो गया उत्तर। इन्होंने अनुभवकर्ता को कैसे जाना जाता है ये बताया, उसका ज्ञान होगा या नहीं होगा, इस तरह की कुछ बातें बताई जो अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि उसमें क्या नहीं मिलता। वो उत्तर बड़ा आसान है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, परम शून्य है, खाली है, बड़ा आसान सा उत्तर है। आप उसमें कुछ ढूंढने जाएंगे तो वो अनुभव होगा, और कोई भी अनुभव मैं नहीं हूँ, तो इसलिए अनुभवकर्ता में कुछ नहीं मिलता। नंबर 7, 8, 9 तीनों प्रश्न बिल्कुल सही थे, तीनों उत्तर बिल्कुल सही थे। चित्त की कौन सी परत दुख का कारण है, इसमें अगर आप ये जोड़ देते कि चित्त की परतें दुख का कारण नहीं है, चित्त की परतों में यदि दोष आ जाता है तो कोई भी परत दुख का कारण बन सकती है, लेकिन वो दुख अंत में अज्ञानी है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही दोष आया है। चित्त में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि दुख देने के लिए बना हो, सब कुछ सुंदर है, संपूर्ण है, वो रचना बड़ी अच्छी है। व्यक्ति के अज्ञान के कारण वो नहीं होता जो होना चाहिए, और वो दुख का कारण है। वो दुख इस बात का संकेत है कुछ बिगड़ गया चित्त में, हमने जगत और शरीर को भी चित्त में ही रख दिया है, चित्त की परत ही बताया है, तो वो उसमें भी कुछ बिगड़ जाए तो दुख का कारण है। वो बिगड़ना भी मनुष्य के दृष्टिकोण से ही है, वो भी अज्ञानी है मनुष्य, कुछ बिगड़ गया, वो बिल्कुल सही हो रहा है वहाँ जो भी हो रहा है। नंबर 10 अनुभव संवेदना का होता है इसलिए असत्य है, सही या गलत, तो ये उत्तर इतना अच्छा नहीं आया, इसके अंक नहीं मिले। तो ध्यान दीजिए, अनुभव संवेदना का होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात सही है कि हमको वस्तुओं का अनुभव नहीं होता, जो इंद्रियां पकड़ लेती है वो संवेदना का अनुभव होता है। ये कार्यक्रम बड़ा विस्तार में समझाया गया, देखिए कि वो इंद्रियां जो भी पकड़ती है वो हमें मान लेना पड़ता है कि वही बाहर भी है, लेकिन यहाँ ना अंदर है ना बाहर है। तो ये बात सत्य है कि अनुभव संवेदना का होता है, लेकिन ये बात कहना ठीक नहीं होगा कि वो संवेदना का अनुभव होता है इसलिए असत्य है। नहीं, किसी भी चीज को तभी असत्य कहा जाएगा जब वो परिवर्तनशील है। मानदंड परिवर्तनशीलता है, ना कि संवेदना। क्या होता है, क्योंकि इंद्रियों पर आधारित संवेदना, इसलिए इंद्रियों के बदलने पर संवेदना बदलती है। वो आज जो अनुभव हो रहा है वो कल नहीं होगा, यदि इंद्री बदल गई तो इसलिए वो उसकी मिथ्या दिख जाती है फिर। अब ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, मैं जानता हूँ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है गलत,
सही या गलत पूछा गया तो आपको गलत कहना चाहिए कि असत्य इसलिए है कुछ क्योंकि वो बदलता है, ना कि उसका इस प्रकार का अनुभव होना या उस प्रकार का अनुभव होना। सभी प्रकार के अनुभव असत्य ही है अंत में। तो यहाँ बात सही कही गई है लेकिन तर्क गलत दिया गया है। अक्सर हम कभी कभी कहते हैं कि देखिए इंद्रियां झूठ बोलती हैं, इंद्रियों पर विश्वास नहीं किया जाता, वो क्या बताती है हम उसको सत्य मान लेते हैं व्यवहारिकता में, लेकिन वो है नहीं। क्या बताती है इंद्रियां, जो संवेदना हो रही है वो। और इसलिए कभी कभी भ्रम हो जाता है कि इंद्रियों से जो मिल रहा है वो संवेदना है इसलिए झूठ है, लेकिन सही कारण इंद्रियों से मिल रहा है वही अनुभव है, उसके अलावा कोई और अनुभव है नहीं, और वो परिवर्तनशील है, इंद्रियों पर आधारित है, इसलिए असत्य है। तो ये होगा आपके प्रश्नोत्तर। प्रयास बहुत अच्छा रहा, इस पर चिंतन मनन करते रहिए, इसमें और गहराई में जाया जा सकता है, सत्यापन की गहराई बढ़ाई जा सकती है। सभी को मेरा सुझाव है, खाली समय में ज्ञान मार्ग में कुछ और है नहीं करने का, चिंतन मनन ही करना है, प्रश्न उठाना है, अपने अनुभव से देखना है। नहीं समझ में आता पूछ लेना है सत्संग में। जगदीश का प्रश्न आया है कि स्वप्न अवस्था में जब भी ध्यान आता है कि जो अनुभव किया जा रहा है वो स्वप्न है, तब स्वप्न उसके आगे बंद हो जाता है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि उस पर नियंत्रण नहीं आया है, स्वप्न पर, उस अवस्था पर नियंत्रण नहीं आया है, इसलिए वो बंद हो जाता है। उसका जो एक आप कह सकते हैं शॉक लगता है कि अरे ये सपना है। आपके मन को एक ही आदत है कि कुछ नया दिखे तो सचेत हो जाता है, सतर्क हो जाता है, चौक सा जाता है, और वो आपकी नींद खोल देता है, वो अवस्था समाप्त कर देता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर नियंत्रण की कमी है। उदासीनता से स्वप्न देखने की जो अवस्था होती है कि बिना कुछ प्रतिक्रिया किए स्वप्न से देखते रहना, और इसी का नाम चेतना है, साक्षी भाव। बिना प्रतिक्रिया किए, जैसे आप जागृति में भी सब देख ही रहे हैं, और प्रतिक्रिया होती है उसको भी देख लेते हैं, तो प्रतिक्रिया तो होगी थोड़ी बहुत, परंतु उसके साक्षी हो जाने के बाद वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है प्रतिक्रिया, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं पड़ता मन शरीर पर। तो यही चीज़ स्वप्न में भी करना है कि जैसे ही चेतना आए कि अरे ये स्वप्न है, ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है, सपना है, तो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। हाँ चल रहा है, बिल्कुल चलने दो। जैसी प्रतिक्रिया होगी तो नींद खुल जाएगी, बस साक्षी ही रहना है। ये जो है तंत्र बोधि में सिखाया गया है, ज्ञान मार्ग का भाग नहीं है। ज्ञान मार्ग में स्वप्न से कुछ लेना देना नहीं है हमें। फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप उसके प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी फल नहीं आएगा। जब तक तंत्र बोध ही नहीं कर लेंगे फल नहीं आएगा उसका। कोई बात नहीं, जैसे ही खुलता है वापस साक्षी भाव में आ जाना है, और ये संकल्प बनाना है कि दोबारा शुरू होगा स्वप्न तो मैं साक्षी भाव में ही रहूँगा, साक्षी ही रहूँगा स्वप्न का। और ऐसे कई वर्षों की साधना के बाद वो चेतना आने पर स्वप्न बंद नहीं होगा, वो अवस्था बदलेगी नहीं, उस पर नियंत्रण आएगा। फिर आप जो चाहते हैं वो होगा स्वप्न में। यांत्रिक हो रहा है वो हो रहा है, नियंत्रण नहीं है। तो कब हो जाएगा ऐसा? कई वर्ष लगते हैं इसमें, 5-6 वर्ष आराम से लगेंगे। अगर आप रोज भी तो नहीं, यदि हफ्ते में 2-3 बार भी विधि कर लेंगे, तो विधिवत साधना करेंगे तो 5-6 साल कम से कम। ये एक कारण है। और एक दूसरा भी कारण है कि जैसे ही चेतना आती है बुद्धि समझ जाती है कि जो हो रहा है व्यर्थ है। मान लीजिए आप ऐसे सपने में हैं जो कि इतना अच्छा नहीं है, आप कहीं फंसे हैं, कहीं जाना है, कोई मिल नहीं रहा, अच्छे लोग नहीं हैं, कुछ बुरी अवस्था है, तो वहाँ चेतना आने की संभावना होती है। ये क्या हो रहा है? जब वो चेतना आती है तो बुद्धि भी आती है। बुद्धि क्या कहती है? सब बेकार है, मुझे नहीं चाहिए, ये क्या दिख रहा है मेरे सामने चित्र। और जब वो समझ जाती है बुद्धि की ये सब सपना है, भ्रम है, तो वो वापस जागृति में आने का प्रयास करती है। स्वप्न की निरर्थक अवस्था किसी को पसंद नहीं आएगी। कुछ अच्छा नहीं हो रहा वहाँ पर, या कुछ बेकार से ही हो रहा है, अर्थहीन हो रहा है, बुरा नहीं है तो भी, तो बुद्धि आपको वापस अर्थ में लाएगी। अर्थपूर्ण अनुभव में। बुद्धि के लिए अर्थपूर्ण अनुभव क्या है? जागृति, जो हमारे जीवन में होता है जागृति अवस्था में। तो ये भी एक कारण है। और भी 1-2 कारण है जिसके बारे में यहाँ नहीं बता सकते, तंत्र के कारण है। तो साक्षी भाव के प्रभाव पड़ते हैं केवल मन पर नहीं, शरीर पर भी, और कभी कभी वो शरीर वापस ले आता है जागृति में। बना के कैसे रखें? अगला प्रश्न यही आएगा कि मुझे तोड़ना नहीं है स्वप्न अवस्था। तो अब ये तांत्रिक विधियां हैं उसके लिए, ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है।
ज्ञान मार्ग में इतना बताया कि यदि आप जागृति में साक्षी भाव में रहते हैं तो वही प्रयास, वही अवस्था स्वप्न और निद्रा में भी हो जाएगी अपने आप, बिना कोई विधि किए, बिना कोई विशेष कार्य किए। मेरा यही कहना है कि सबको जागृत अवस्था में साक्षी भाव की पहले साधना करनी चाहिए। अगर आप इधर उधर भटक गए दूसरी अवस्थाओं में तो जागृति में भी नहीं होगा, क्योंकि दिन भर अचेतन अवस्था में रहते हैं, कोई साक्षी भाव नहीं रहता, तो स्वप्न में भूल ही जाओ कुछ होगा। जसवंत ने कहा है, आपने किसी सत्संग में माया के संदर्भ में कहा है नियमों के साथ नियमों के ऊपर उठने का मार्ग में मिलता है, इसका अर्थ समझ नहीं आया। बहुत आसान है कि जो नियम नहीं जानता वो नियमों से मुक्त भी नहीं हो पाता। उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, या ये घटना किस नियम से हुई, कौन से कर्मों का फल है, या ये मेरे सामने जो हो रहा है दृष्टि सृष्टि है, लेकिन कैसे है मुझे नहीं पता। तो क्या वो उसको बदल पाएगा? क्या वो उसके ऊपर उठ पाएगा? क्या कुछ हो पाएगा उसके जीवन में? कोई प्रगति हो पाएगी? नहीं। तो नियमों को जानने के बाद ही आपको नियमों को नियंत्रित करना आ जाएगा। नियंत्रित तो नहीं कहेंगे, नियम तोड़ना तो नहीं कहेंगे, नियमों से हानि आपकी नहीं होगी, आपकी प्रगति रुकेगी नहीं, क्योंकि सब यांत्रिक रूप से हो रहा है। यही इसी का अर्थ नियम है। नियम का अर्थ है सब कुछ नियमों से होगा, यांत्रिक रूप से होगा, तो जो भी हो रहा है वही होता रहेगा फिर। लेकिन नियम समझ में आने के बाद आप थोड़ा सा नियंत्रण ला सकते हैं उस पर, जीवन पर। जैसे विज्ञान है, विज्ञान में यदि आप नियम जानेंगे नहीं तो कोई आविष्कार नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी विज्ञान में। पहले नियम जाने जाते हैं विज्ञान में प्रयोग कर करके, उसके बाद उपयोग किया जाता है उनका। वो उपयोग ऐसा किया जाता है, कभी कभी लगता है हम नियमों के परे चले गए। जैसे ये नियम है कि जो वस्तु आप ऊपर फेंकेंगे वो नीचे गिरेगी, ये प्रकृति का नियम है। फिर हवाई जहाज कैसे उड़ जाता है? क्या वो नियमों को तोड़ देना है? नहीं, वो कोई और नियम आपने जान लिया है, उसके इस नियम के परे जा सकते हैं। यदि आप वो नियम नहीं जानते तो हवाई जहाज की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। फिर हमने देखा कि पक्षी उड़ते हैं तो असंभव नहीं है उड़ना। अब प्रयोग कर करके वो जिस नियम से पक्षी उड़ते हैं वो जान लिया गया, और अब आप हवा में उड़ते हो। आप जो मनुष्य के लिए संभव नहीं था वो हो गया। ऐसे ही औषधियों के आविष्कार हैं। क्या इस शरीर को बीमार करता है वो जब तक नहीं जानेंगे तब तक उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। बहुत सामान्य ज्ञान की बात है कि नियम जानने के बाद ही नियम से ऊपर उठना संभव होता है। सभी का सत्संग आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।